तरह से दुशासन का अपना चिरहरण करता था, उस तरह का व्यवहार कर करके और उसके बाद गाड़ी में लाद कर करके अब कहाँ ले गए हैं। सर, ये मनमानी ढंग से हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मांग रखे थे कि हमको डिप्टी सीएम से मिलना है। लाठी बरसाई है, डंडे की चोट जो है हाथ पे, पैर पे, पूरे शरीर पे जो है वो पीटा गया। क्या हुआ है? जिनके कारण एक मेरी ग्राम रक्षा दल के महिला सदस्य को भी जबरदस्ती गाड़ी में उठा करके ले गए हैं, उसके बैरहमी तरफ से मार करके ले गए हैं। कहाँ ले गए पता नहीं है। नीतीश कुमार ये ना सोच ले कि आज लाठी बरसाए तो ग्राम रक्षा दल पीछे हो जाएगा, डर जाएगा। फिर से उग्र आंदोलन करेंगे और उनके चुनाव में उनके खिलाफ उतरेंगे। संख्या में नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2012 के बाद से ग्राम रक्षा दल को उनका वेतन नहीं मिला। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी ग्राम रक्षा दल के लोग जो थे सम्राट चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश किए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद महागठबंधन की सरकार बन गई। महागठबंधन के सरकार में जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने भरोसा तो दिया कि वेतन जो है आज कल में पहुंच जाएगा, यानी बहुत जल्द आपको वेतन मिल जाएगा, लेकिन वेतन नहीं मिला। सरकारें फिर बदल गई, फिर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। आज ग्राम रक्षा दल के तमाम लोग जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने इनके साथ बर्बरता किया, लाठियां बरसाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, महिलाओं के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ लोग हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आए थे गने सम्राट चौधरी के से मिलने के लिए। हम लोग जो पहुंचे, उधर से प्रशासन लोग ने आए और वो बोलना शुरू कर दिए कि आप लोग यहाँ से भागिए, और उसके बाद लाठी एक तरफा चालू कर दिए। किसी का पैर तोड़ दिए हैं, किसी का सिर फाड़ दिए हैं, और एक लेडीज जो है उसका प्रशासन ने जिस तरह से दुशासन का अपना चिरहरण करता था, उस तरह का व्यवहार कर करके और उसके बाद गाड़ी में लाद कर करके अब कहाँ ले गए हैं। और हमको भी 2 लाठी इस पर दिए हैं। और कितने आदमी है देखिए, यहाँ पर जितने भी आदमी है सभी का पैर, हाथ, सभी का पैर दिखाइए, पैर दिखाइए। देखिए किस तरीके से बर्बरता जो है पुलिस ने की है, और देखिए किस प्रकार से पुलिस ने लाठी बरसाई है। डंडे की चोट जो है हाथ पे, पैर पे, पूरे शरीर पे जो है वो पीटा गया। क्या हुआ है? बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तो क्या हुआ? सर, हम लोग गए थे सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। जब हम लोग के कुछ ड्यूटी करते हैं तब कुछ मानदेय दिया जाए, तो एक पुलिस ने 5 बजे मिलाएंगे सम्राट चौधरी से, इधर लाठी चालू कर दिए। हम लोग के साथी को कितना को 4-5 को सिर फूट गया है, 2-3 को भर्ती है हॉस्पिटल में। पूरे बॉडी में दाग है, बहुत 20 डंडा से ऊपर लगा हो गया सर, 20 डंडा से ऊपर। देखिए ना कितना ताकत लगा है डंडा, तो देख लीजिए, देखिए भागा हुआ नहीं जाता था हमको। सम्राट चौधरी के कार्यालय पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यालय पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और इस प्रकार से बर्बरता आपके साथ होती है, क्या कहेंगे? कहेंगे सरकार हम लोग के मानदेय दे, स्थायीकरण करे, और क्या करेंगे कहेंगे। आप लोग बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे, आप पे लाठियां बरसाई गई, आप अपने हक की मांग करने के लिए गए थे। जी, मैं क्या हक के मांग करने के लिए गए थे। मुझे आश्वासन में मिला कि मैं 5 बजे मिलाऊंगा। उसके बाद प्रशासन अपना टीम लाके हम लोग के साथ बेरहमी से मारपीट करके भगाए हैं, जिनके कारण एक मेरी ग्राम रक्षा दल के महिला सदस्य को भी जबरदस्ती गाड़ी में उठा करके ले गए हैं, उसके बैरहमी तरफ से मार करके ले गए हैं। कहाँ ले गए पता नहीं है। उनका सिर भी फट गया है। हम लोग गाड़ी रोकने की कोशिश किए तो हम लोग पे भी लाठी बरसाया गया वहाँ पे। आप लोग पे भी लाठी? जी, आप लोग भी बढ़ाया गया। आगे क्या कीजिएगा? सम्राट चौधरी जब मेरा क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे भरोसा था कि मेरी मांग को सुनेगी, लेकिन मेरी बनने के बाद मेरी आज ये दशा कर गई। ये सही नहीं किए, सही नहीं किए। ये हम लोग के साथ बल्कि बेरहमी से पिटा गया है। हम लोग पुलिस का अंग है, हम लोग भी लाठी चार्ज कर सकते हैं। हम पुलिस का अंग है, पुलिस पे इज्जत करके उनका मान सम्मान रखे तो हम लोग भी लाठी चार्ज कर सकते हैं। हम भटक रहे हैं, पैर में बहुत ज्यादा चोट है, पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां चलाई है, और हम लोग अपने हक के लिए पिछली बार सम्राट चौधरी जी जब सरकार बनाए थे, एनडीए की सरकार बनी थी, उसमें पंचायती राज मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुआ, उनकी आवास को हमने घेराव किए थे, और उस घेराव के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको मानदेय देंगे। इसी बीच सरकार टूट गई और
राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, उसके बाद हमने तेजस्वी जी के भी आवास को घेरा। उन्होंने भी कहा कि हम आपको अविलंब मानदेय का काम देने का करेंगे। फिर भी इस बीच में एक और यहाँ पर सरकार पलट गई और जब एनडीए की सरकार बनी, 2 डिप्टी सीएम बने बीजेपी के, जिसमें सम्राट चौधरी जी भी हैं और हम वहाँ सरकारें बदल रही है लेकिन आप लोग की किस्मत जो है वो नहीं बदल जी नहीं सर, अभी तक तो नहीं बदल रहा है। लेकिन हम लोग भी बिहार में 40,000 ग्राम रक्षा दल 100 पुलिस मित्र हैं। पंचायत की विधि व्यवस्था में हर एक ग्रामीण से मिलते जुलते हैं। इसका मसला हम 2024 में एनडीए और जदयू को दिखाएंगे कि कैसी होती है ग्राम रक्षा दल का पावर। अगर वेतन आप लोग को नहीं मिलता है, लाठियां तो बरसाई ही जा रही है, तो फिर आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम लोग फिर से उग्र आंदोलन करेंगे और उनके चुनाव में उनके खिलाफ उतरेंगे। 40,000 की संख्या में आएंगे, 40,000 की संख्या में आएंगे, पूरे बिहार से हैं। 40,000 की संख्या में आएंगे, चुनाव में खिलाफ उतरेंगे उनके। अगर अभी तक हमें मानदेय नहीं मिला इस विधानसभा सत्र में, तो हम आगामी चुनाव जो 2024 की लोकसभा की चुनाव है, मोदी जी कहते हैं, इधर नीतीश बाबू कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी महिला सिपाही जो ग्राम रक्षा दल की है, उनको बेरहमी से पीट करके वस्त्र को फाड़ दिया गया और उन्हें जीप में लेकर कहाँ ले गए पुलिस प्रशासन कोई हमें पता नहीं है, न हमें मिलने दिया जाता है। 8 साथी का मेरा सर फूटा है, पाँव हाथ सब फूटा हुआ है सर। चलिए, तो ये थे तमाम ग्राम रक्षा दल के लोग। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमको वेतन दिया जाए। 2012 से लगातार कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन्हें वेतन नहीं मिला है। कभी सम्राट चौधरी के पास पहुंचते हैं, उनका घेराव करते हैं, तो कभी बीजेपी कार्यालय के बाहर आते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं होता है। आप लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर गए थे, आप लोग पे लाठियां बरसाई गई, क्या कहेंगे? सर, ये मनमानी ढंग से हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मांग रखे थे कि हमको डिप्टी सीएम से मिलना है। क्योंकि वो जब पंचायती राज मंत्री थे तो हम उनसे डायरेक्ट मिले थे, तो वो हमको आश्वासन दिए थे कि मेरा सरकार बनने दीजिए। तो सर उप मुख्यमंत्री बन गए, तो इसलिए हम लोग आश्वासन और धैर्य लेकर आए थे उनके कार्यालय के। लाठियां बरसाई गई, कई महिला तो घायल हैं। जी, बहुत थाना में अरेस्ट करके ले गए। थाना में लड़की है, थाने में लेकर? हाँ। कई पे तो लाठियां बरसाई गई, जो कुछ लोग कह रहे हैं पैर टूट गया। बेशुमार लाठी चार्ज किया गया, हमारे भी घुटना में चोट है सर। क्या कहिएगा नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार से अब क्या कहेंगे सर, हम तो सोच रहे थे कि एक पिता तुल्य के हैं और बेटी समझ के हम लोग का न्याय सुनेंगे, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे सर, तो आम जनता कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास छोटा छोटा बच्चा है। आगे का रुख क्या होगा, क्या आगे का रुख यही होगा, नीतीश कुमार ये ना सोच ले कि आज लाठी बरसाए तो ग्राम रक्षा दल पीछे हो जाएगा, डर जाएगा। नहीं, इससे हमारे दिल में और उग्र आंदोलन के लिए इससे बड़ा आंदोलन तैयार होगा। नीतीश जी डरेंगे आप लोग से? नहीं डरेंगे तो हम भी नहीं डरेंगे। नीतीश जी जब हमसे नहीं डरेंगे, जो हमारे वोट से वो जीतते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं, जब वो नहीं डर रहे तो हम तो वोट देंगे, हम कैसे डरेंगे? आप लोग भी नहीं डरेंगे? नहीं। तो देखिए, तमाम ग्राम रक्षा दल की जो महिलाएं हैं, पुरुष है, आज बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां जो है बड़े बेरहमी के तरीके से चलाई गई और इसका परिणाम ये हुआ कि कई पुरुष और कई महिलाएं जो है घायल हो गए हैं, कई के तो पैर भी टूट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।